एक पाकिस्तानी गेंदबाज जिसने जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया महज एक 16 साल के बच्चे को आउट करने के लिए। वो 16 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। सचिन को छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तानी आंख दिखाकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में ये लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाके पढ़ाई कर, तो कोई सचिन के छोटे उम्र को देखकर उन पर तरस खाते हुए ये बोल रहा था कि बेचारा कहाँ आके फंस गया। खुदा जाने पाकिस्तानी गेंदबाज इस बच्चे का क्या हाल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के इस बच्चे ने पाकिस्तान पर धावा बोला था तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था पाकिस्तान को एक ऐसा दर्द जिस दर्द से तिलमिला उठा था पाकिस्तान। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मचा दिया था गदर। ये क्रिकेट का वो दौर था जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत का सैलाब ला रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजों का राज चला करता था जो बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है स्पिन गेंदबाजों की। पाकिस्तान की गलियों से निकलकर एक गेंदबाज जो गेंद को घुमाने की महारत हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने लगा था और जिसकी घूमती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया करती थी। क्रिकेट का ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और ये वही अब्दुल कादिर थे जिसको दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अपना गुरु मान लिया था। और इनकी गेंदबाजी से इंस्पायर होकर ही मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर गुगली के वो बेताज बादशाह थे जो ओवर की 6 की 6 गेंदों को कुछ अलग ही अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे। और इसी काबिलियत के दम पर वो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के नाक में दम किए हुए थे। यही कारण था कि तब अब्दुल कादिर का घमंड भी आसमान में हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना जायज हो। और तब अपने घमंड के इसी नशे में चूर अब्दुल कादिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और उसकी ये गलती बस एक झटके में ही उसके बने बनाए नाम और शोहरत को तबाह और बर्बाद कर जाती है। जिसे तबाह करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल का एक बच्चा था जिसे पाकिस्तानी स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे। वो उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर अपना कदम रख चुका था, जहां सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही तो अभी बाकी थी, क्योंकि टेस्ट के बाद अब वनडे मैचेस की बारी थी। तारीख थी 16 दिसंबर 1989 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था। और इसी मैच से सचिन ओडीआई में डेब्यू भी करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने के पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बने मैदान पर डटा रहा। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई आज इस मैच को देखकर ही घर वापस जाना चाहता था। और अंत में फिर ये फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच हो जाए। हालांकि क्रिकेट का ये वो दौर था जहां T20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपने हदों को पार करने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 157 रन ठोक डाले। और तब 90 के दशक में जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन भी किसी मैच को जीतने के लिए काफी हुआ करते थे, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 158 रन का टारगेट भारत के सामने रख पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय मान चुका था। लेकिन समुंदर की शांत लहरों को देखकर ये कतई नहीं मानना चाहिए कि समुंदर में ताकत नहीं रही, क्योंकि लहरें जब भी उठती हैं तूफान बनकर उठती हैं। और अब शुरू होती है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी लेजेंड इमरान खान की खतरनाक इन स्विंगर पर इंडियन ओपनर रमन लांबा एक शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के सामने खेलना इतना आसान नहीं था। एक छोर से इमरान खान की आग उगलती गेंदें तो वहीं दूसरे छोर से वसीम अकरम की जहरीली गेंदबाजी। और इन दोनों के सामने भारतीय बल्लेबाज किसी तरह पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि बैट्समैन तो दूर, कीपर भी बॉल को समझ नहीं पा रहा था। अब 6 ओवरों के बाद बॉलर्स चेंज होते हैं और बॉलिंग पे आते हैं वकार यूनुस और आकिब जावेद। लेकिन भारतीय बल्लेबाज किसी तरह संघर्ष करते हुए 10 ओवर निकाल देते हैं। 10 ओवरों बाद जहां पाकिस्तान का स्कोर था 71 रन, तो वहीं भारत का स्कोर मात्र 54 रन।
अब भारतीय बल्लेबाजों ने रन रेट बढ़ाने का फैसला किया और वेंकटरमन ने आकिब जावेद की एक गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और ये बता दिया कि भारतीय बल्लेबाज इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। छक्का इतना खूबसूरत था कि पाकिस्तानी फैंस ने वेंकटरमन के इस छक्के को जमकर सराहा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही रमन लांबा ने कदमों का इस्तेमाल कर एक शानदार छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन सईद अनवर के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते रहे, जिसका खामियाजा ये होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाया था। लेकिन फिर मैदान में एंट्री होती है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाके दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को अब ये भला कौन समझाता कि जिसे वो बच्चा समझ रहे थे अगले कुछ मिनटों में वो बाप की उपाधि धारण करने वाला था। यहाँ से आखिरी बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यही कारण था कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे श्रीकांत ने अब इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से कहा कि इस मैच को तो हम हार चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। फिर पारी का 16वां ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने बॉल पे करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठा करके मारा और कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा चुकी थी। और जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते, उससे पहले सचिन ने अगली ही गेंद पर फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का मुश्ताक के खाते में दर्ज करा दिया था। 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी और 20,000 दर्शक, पूरा मैदान सन्नाटे में था। मुश्ताक अहमद की इस कुटाई को देख करके अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता और अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तानी अब जाग चुका था और उसने सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा कि दम है तो मुझे छक्का मार करके दिखा। अब्दुल कादिर की इस धमकी ने सचिन को क्रोध से भर दिया और अब तो अब्दुल कादिर पे प्रलय की ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उसके करियर को ही नेस्तनाबूद और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है, जहां पर पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती, लेकिन तब तक सचिन ने 2 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन कादिर की दूसरी बॉल पर सचिन ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ सचिन ने कादिर को करारा जवाब दे दिया था। लेकिन जो आग कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी, उसका हिसाब तो अभी बाकी था। इसलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथों लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चली जाती है। 2 गेंदों में 2 खाकर कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठा, लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी थी। अगली ही गेंद पर सचिन एक और हवाई फायर करते हैं और इसी के साथ सचिन ने कादिर को हैट्रिक छक्के मार दिए थे। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाले कादिर को महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंदों पर 20 रन ठोक डाले थे। वहीं कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के पार जा गिरती है, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद करा दिया था जैसे मानो पूरे पाकिस्तानियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। और अब बारी कादिर के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पे मारना चाहा। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई और साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन तब तक सचिन 2 रन ले चुके थे और फिर ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन भी चुरा लिया। और इस तरह से सचिन ने कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले। उस दौर में टीमें 5 ओवर में 27 रन बनाती थी और सचिन ने एक खतरनाक स्पिनर की सिर्फ 6 गेंदों पर 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया को इस मैच में 4 रनों से हार मिलती है, लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तांडव मचाया था, उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का दीवाना बना दिया था। कादिर के घमंड को नेस्तनाबूद कर देने वाली सचिन की उस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। और एक बार सचिन ने पाकिस्तान से कारगिल का बदला क्रिकेट के मैदान पर लिया था। इस कहानी को जानने के लिए बाएं वाली वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।